देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जहां इन कट्टरपंथियों और जिहादियों की घिनौनी हरकत भी सामने आती है। कभी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनको झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं, तो कभी हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। कई राज्यों में इनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि यूपी में इनकी सारी हेकड़ी सीएम योगी की पुलिस के सामने निकल जाती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों के आतंक की। कश्मीर से भागकर बरेली आए हिंदू बुजुर्ग, सगीर और इमरान ने पीटकर मार डाला। हिंदू संगठनों में दिख रहा भारी आक्रोश। एक्शन में आई सीएम योगी की पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम परिवार ने अपने पड़ोसी हिंदू बुजुर्ग की हत्या कर दी। मृतक का परिवार कश्मीर में हिंदुओं के उत्पीड़न के बाद भागकर बरेली आया था, यहीं बस गया। बुजुर्ग को मांस की गंध पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो अपने घर पर फाइबर की शीट लगवा रहे थे। इसी को लेकर मुस्लिमों ने विवाद कर दिया और हिंदू बुजुर्ग के साथ मारपीट की। उन्होंने बुजुर्ग को धक्का दिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुस्लिम परिवार अब फरार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 15 जनवरी को हुई। बरेली के नीलकंठ कॉलोनी में रहने वाले 79 वर्षीय हरवंश लाल शाम को अपने घर के दीवार पर फाइबर शीट लगवा रहे थे। उनके बगल में ही सागिर अहमद का घर है। फाइबर शीट को लेकर सागिर अहमद बवाल करने लगा। उसकी बीवी भी आकर हरवंश लाल से विवाद करने लगी। दोनों ने बुजुर्ग हरबंस लाल से मारपीट करना शुरू कर दिया, उनको धक्का दिया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल में ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हरबंस लाल के परिवार ने इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। हालांकि ये मामला शांत नहीं हुआ। इस मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को दे दी गई। मृतक हरबंस के बेटे हेमंत लाल ने बताया कि उनका परिवार कश्मीरी विस्थापित है। वह कश्मीर में उत्पीड़न से बचने के लिए भागे थे। हेमंत लाल ने आरोप लगाया कि सगीर उनके परिवार को लगातार परेशान करता था। पुलिस के डर से भागा जिहादी। हेमंत लाल ने आरोप लगाया है कि सगीर के घर में रोज मांस पकता था, इसके उनके पिता को दिक्कत थी। हेमंत ने आरोप लगाया कि मना करने पर भी सगीर नहीं माना, तो हेमंत के पिता ने फाइबर शीट लगवाने का फैसला किया, लेकिन इस बात पर भी सगीर ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पूरी कॉलोनी में 32 घर हिंदू, जबकि केवल सगीर का घर मुस्लिम है। उसके बाद भी इसका आतंक देखिए। बाकी कोई परिवार विवाद नहीं करता। सगीर अहमद लगातार बवाल काटता रहता है। उसने आखिर में हत्या कर दी। हरबंस लाल का पोस्टमार्टम करवा के रिपोर्ट मंगवा ली गई। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराएं हटाकर हत्या की एफआईआर दर्ज की। मामले में सगीर और उसके बेटे इमरान को आरोपित बनाया गया। पुलिस ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले ली है। वह मामले में एसएसपी बरेली मानुष पारिक ने बताया कि सीसीटीवी की जांच आगे करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं सगीर ने मारपीट की बात से इनकार किया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई चालू करने के बाद सगीर का पूरा परिवार घर बंद करके गायब है। दिनांक 15 जनवरी 2025 को थाना बरादरी जनपद बरेली में श्री हेमंत द्वारा यह सूचित किया गया था कि उनके और उनके पड़ोसी सागिर के मध्य एक विवाद हुआ। यह विवाद एक फाइबर शीट लगाने को लेकर था। विवाद के चलते इनके बीच में कहासुनी हुई, आपस में हाथापाई भी हुई। इसके उपरांत जो हेमंत हैं, इनके पिता, इनकी उम्र लगभग 78 वर्ष, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। इनको अस्पताल लेके जाया गया, रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग संख्या 44/25 थाना बरादरी में धारा 105, 352 अंतर्गत बीएनएस। परिवारजनों द्वारा बाद में बयान दिया गया, तो उसके आधार पर धारा 103 की बढ़ोतरी हुई और 105 का लोप हुआ। इसके उपरांत परिवारजनों द्वारा कुछ देर के लिए सड़क भी अवरोधित की गई थी। इन सभी को समझाया बुझाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क खुलवाई गई। यह पूरी घटना जो है वह सीसीटीवी कैमरे में है। इसकी फुटेज है। इस फुटेज का अवलोकन किया जाएगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें कोई भी इंजरी नहीं आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जाएगा। जो भी एविडेंसेस आएंगे
उनके आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मॉडल टाउन के नीलकंठ कॉलोनी निवासी बुजुर्ग हिंदू कारोबारी हरवंश लाल की हत्या पर हिंदू युवा वाहिनी ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका गुस्सा फूट पड़ा है। वाहिनी जिलाध्यक्ष सर्वेश सिंह ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सगीर का परिवार अपने घर में मांस पकाता था और उसके अवशेष बाहर फेंक देते थे, जिसकी वजह से दुर्गंध भी फैलती थी। महाकुंभ के माहौल को देखते हुए हिंदू परिवार ने मुस्लिम परिवार से मांस के अवशेष बाहर नहीं फेंकने की बात कही थी। इसी से गुस्साए मुस्लिम परिवार ने बुजुर्ग कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी। मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं बल्कि सुनियोजित यानी कि प्लान किया हुआ हत्या का है। जल्द ही जिहादी हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू युवा वाहिनी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। बुजुर्ग हरवंश लाल के परिजनों ने स्टेडियम रोड नीलकंठ कॉलोनी के गेट पर शव को रखकर हंगामा भी खूब मचाया। परिजन काफी देर तक रोड को जाम करके नारेबाजी करते रहे। सूचना पर बरादरी इंस्पेक्टर और मॉडल टाउन चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर के बाद ही सीओ प्रथम पंकज भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। करीब पौने घंटे तक हंगामा होता रहा। उसके बाद एसपी सिटी मानुष पारिक ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बात की। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा बंद कर शव को रोड से हटा लिया। अब मामले में जिस तरह से पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, उससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। छेड़छाड़ का विरोध करने गए हिंदू बहनों को रौंदा। 5 दिन पहले की खबर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब 2 हिंदू चचेरी बहनों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो सलमान और गुलजार ने गुस्से में आकर दोनों को गाड़ी से रौंद डाला, जिससे संजना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिंकी की स्थिति काफी गंभीर है। आरोपी दोनों लड़कियों को लव-जिहाद का शिकार बनाना चाहते थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे देखने के बाद पुलिस ने सलमान और गुलजार को गिरफ्तार भी कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 7 जनवरी की है। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के भटगांवा पंचायत भवन के सामने परीक्षा देने जा रही 2 चचेरी बहनों को मैजिक से कुचल दिया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मैजिक चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। हिंदू युवती की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क कर गोरखपुर कुशीनगर हाईवे को 2 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने मांग की कि आरोपियों का एनकाउंटर कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इनको प्रशासन और सरकार का डर नहीं है। दूसरी बच्ची को बचा लो, नहीं तो वो भी इसे मार देंगे। युवती के चाचा ने अपनी शिकायत में बताया कि रास्ते में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कैथवलिया गांव के गुलजार और सलमान ने मैजिक से दोनों छात्राओं को कुचल दिया है, जिसमें बीए तृतीय वर्ष की यानी कि फाइनल ईयर की छात्रा संजना की मौत हो गई है, जबकि चचेरी बहन घायल हो गई। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो कॉलेज में परीक्षा देने के लिए अपनी चचेरी बहन के साथ जा रही थी। पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर गुलजार अली उर्फ रहमान और दूसरे आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर एनकाउंटर की मांग। सोशल मीडिया पर 2 बहनों को मैजिक से रौंदने वाले सलमान और गुलजार को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तुफैल चतुर्वेदी लिखते हैं कि सनातनियों, आपकी पुत्रियां और नारियां बड़े खतरे में हैं। गोरखपुर में हिंदू बालिकाओं संजना और रिंकी को मुसलमानों ने वाहन से कुचल डाला। ये लव जिहाद के जाल में नहीं फंसी, इसलिए इन्हें मार दिया गया। इन मुसलमानों को मारा ना गया तो नारी नहीं बचेगी। कानून द्वारा इन मुसलमानों के प्राण ले लिए जाने चाहिए। मुसलमान कुरान और मोहम्मद की सुन्नत पर चलता है। मनीष मेहता ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखा कि इन लोगों को फांसी देने की जरूरत नहीं है, सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। जितेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि अगर कोई कहे कि लव जिहाद एक काल्पनिक है, तब उसे तमाचा मारकर ये वीडियो दिखा दीजिए। वही राम सुंदर नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा कि जिहादियों के परिवार के लोगों को भी इसी तरह से मारना चाहिए। मतलब साफ है, जैसे को तैसा। हिंदू बनकर नाबालिग को फंसाया। बिहार के एक नाबालिग को मुस्लिम युवक ने पहले हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे दिल्ली में 5 दिन रखकर वेश्यावृत्ति भी कराई। आखिर में बुलंदशहर के एक व्यक्ति की मदद से 1.5 लाख रुपए में उसे बेच भी दिया। लापता किशोरी की लोकेशन मिलने पर बिहार पुलिस ने छापेमारी कर उसे बरामद किया, लेकिन आरोपित फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सहरसा के एक गाँव की 16 वर्षीय किशोरी की शादी 2 साल पहले स्वजन ने बेगूसराय में कर दी थी। किशोरी की ससुराल में राजा नामक युवक का
आना जाना लगा था। आरोप है कि राजा ने खुद को हिंदू बताकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर 10 दिसंबर को लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत किशोरी के मायके वाले और ससुराल वालों ने पुलिस में की। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। इधर आरोपित राजा किशोरी को लेकर दिल्ली आ गया। आरोप है कि उसने किशोरी से 5 दिन तक वेश्यावृत्ति कराई। चाचा की मौत होने पर राजा किशोरी को लेकर अपने गांव भी पहुंच गया। किशोरी ने वहां पर देखा कि वो मुस्लिम है। किशोरी ने विरोध किया तो राजा उसके साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद राजा ने बुलंदशहर के विजय शर्मा नामक व्यक्ति से मिलकर किशोरी को 1.5 लाख रुपए में संभल के बनवारी के परिवार को बेचकर धर्मशाला में शादी करवा दी। इस बीच किशोरी ने चोरी छिपे देवर के मोबाइल से 3 दिन पहले अपने पिता को फोन कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। पिता की बताई सूचना के बाद बिहार पुलिस हरकत में आई और जिस नंबर से फोन किया गया था उसकी लोकेशन के आधार पर स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारा गया तो किशोरी मिल गई। हालांकि खरीदने वाले परिवार के लोग फरार हो गए। कैला देवी थाने के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बिहार पुलिस की तरफ से किशोरी को बरामद करने की पुष्टि की है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि लोगों की हैवानियत की वजह से उसने कई बार खुद की जान लेने की कोशिश भी की है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। सीओ मनोज चौधरी ने बताया कि बिहार की पुलिस ने एक नाबालिग को बरामद किया है। किशोरी का मेडिकल करवाने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई बिहार पुलिस करेगी। इस मामले में जो भी होगी अब वो बिहार पुलिस के माध्यम से ही किया जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर इनका आतंक जारी है, जिसके बाद सीएम योगी की पुलिस इनका तगड़ा इलाज भी कर रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।